तो चलिए आज डॉक्टर आदित्य शर्मा की कहानी के जरिए सच और विश्वास के इस उलझे हुए रिश्ते को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इतिहासकार की जो अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। यह हमें सिखाती है कि झूठ को चाहे कितनी भी गहराई में क्यों न छुपाया जाए, सच बहुत खामोशी से अपना रास्ता खोज ही लेता है। तो आइए इस दिलचस्प कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। और इस सब की शुरुआत होती है एक अनजान ईमेल से जो डॉक्टर शर्मा को देर रात मिला था। उसकी सब्जेक्ट लाइन अपने आप में ही एक पहेली थी, एक ऐसा वाक्य जिसने आते ही इस कहानी के पूरे रहस्य की नींव रख दी। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें उसी रहस्यमय ईमेल तक ले जाता है, मतलब वो दावा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। जरा सोच कर देखिए, एक इतिहासकार है, अपनी किताबों और रिसर्च में पूरी तरह से डूबा हुआ, और तभी एक अनजान गुमनाम सा मैसेज उनकी शांत जिंदगी में एक तूफान की तरह आता है। और ये कोई मामूली ईमेल नहीं था। अब ये दावा अपने आप में ही बहुत चौंकाने वाला था। मतलब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि इतिहास बदल सकता है, और दूसरी तरफ एक सीधी सीधी चेतावनी। ये तो साफ था कि दाव बहुत ऊंचे थे और खतरा भी महसूस हो रहा था। और सबूत के नाम पर क्या था? कोई फाइल नहीं, कोई साफ तस्वीर नहीं, बस एक पुराने से पत्थर की धुंधली सी फोटो, और उस पे बना वो लाल घेरा। बस वही घेरा सारे सवालों का सेंटर पॉइंट था। तो अब कहानी अगले पड़ाव पर पहुंचती है, जहां जवाब ढूंढने की कोशिशें तो होती हैं, पर साथ ही उन्हें रोकने की कोशिशें भी शुरू हो जाती हैं। जाहिर है यही सवाल डॉक्टर शर्मा के दिमाग में भी चल रहे थे। भाई, कोई अनजान शख्स इतिहास की इतनी बड़ी पहेली सुलझाने का काम उन्हें क्यों देगा? और असल में उस लाल घेरे के पीछे कौन सा राज था जो वो सामने लाना चाहता था, या शायद छुपाना चाहता था? जैसे ही खोज शुरू हुई, पहली चेतावनी आ गई। एक अनजानी फोन कॉल, जिसमें कोई घुमा फिराकर बात नहीं की गई थी, बस एक सीधी साधी धमकी। दूसरी कॉल थोड़ी अलग थी, सुनने में दार्शनिक सी, लेकिन उतनी ही डरावनी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये तो एक इशारा था कि जिस सच की तलाश हो रही है ना, वो सच शायद खुद में ही एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन हुआ क्या? इन चेतावनियों ने डॉक्टर शर्मा को डराया नहीं, बल्कि उनका इरादा और भी मजबूत कर दिया, और अब वो ऐतिहासिक दस्तावेजों के समंदर में और भी गहराई तक उतर गए। उन्होंने किसी एक नजरिए पर टिके रहना सही नहीं समझा। उन्होंने अरबी इतिहासकारों से लेकर संस्कृत के ग्रंथों और यहां तक कि विदेशी यात्रियों के लिखे लेखों तक उस पत्थर से जुड़ा हर छोटा बड़ा सुराग खंगालना शुरू कर दिया। और जानते हैं, उनकी रिसर्च में एक बहुत ही अहम बात सामने आई। उन्हें हर किताब में एक ही पैटर्न दिखा कि ठोस सबूत तो मान्यताओं और कहानियों की परतों के नीचे कहीं दबे हुए थे। इतिहास को अक्सर सच से ज्यादा लोगों की सोच और उनका विश्वास आकार देता है। और बस यहीं पर उनके एक पुराने प्रोफेसर की सलाह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सलाह इस पूरी खोज का टर्निंग पॉइंट थी। अब ये तलाश किसी तथ्य की नहीं रही, ये एक दार्शनिक सवाल बन गई थी। प्रोफेसर के इस एक बात ने जैसे डॉक्टर शर्मा की आंखों के सामने से एक पर्दा सा हटा दिया। उन्होंने समझाया कि कैसे विश्वास को सत्ता और डर के साथ मिलाकर कंट्रोल किया जा सकता है, और कैसे किसी कहानी को सच बनाया जा सकता है। तो महीनों की इस लंबी खोज के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। डॉक्टर शर्मा को वो दस्तावेज मिल गया जिसका जिक्र उस पहले ईमेल में किया गया था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। ये दस्तावेज वो आखिरी सबूत नहीं था जिसकी शायद सब उम्मीद कर रहे थे। इसने किसी को सही या किसी को गलत साबित नहीं किया। देखिए, इस दस्तावेज का असली संदेश वो बांटने वाला नहीं था, बल्कि जोड़ने वाला था। इसने किसी एक के हक की बात नहीं की, बल्कि उस जगह की साझा पवित्रता पर जोर दिया जिसे हर दौर ने, हर जमाने ने अपनी अपनी तरह से समझा और माना। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंतिम पड़ाव पर, जहां डॉक्टर शर्मा अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी करते हैं और दुनिया के सामने अपना हैरान कर देने वाला निष्कर्ष रखते हैं। उन्होंने अपनी बात रखने का एक बहुत सीधा तरीका चुना। कोई मुश्किल विश्लेषण नहीं, कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं, बस जो लोग उन्हें देख रहे थे उनसे एक सीधा संवाद। उन्होंने एक आसान सा जवाब देने से साफ इनकार कर दिया, एक ऐसा जवाब जिसकी शायद हर कोई उम्मीद कर रहा था। उन्होंने किसी को भी एक पक्ष चुनने पर मजबूर नहीं किया। और यही था उनकी पूरी खोज का निचोड़। उन्होंने समझाया कि जब बात विश्वास की आती है तो सच्चाई सिर्फ सबूतों से नहीं जुड़ी होती, वो व्यक्तिगत और सामुदायिक ईमानदारी से जुड़ जाती है। सबूत अपनी जगह हैं,
पर नियत भी उतनी ही जरूरी है। और बस इसी एक लाइन के साथ उन्होंने अपनी बात खत्म की। ये एक ऐसा विचार है जो हम सबको सच, विश्वास और आत्मधोखे की इस पहेली पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। शायद असली लड़ाई सबूतों की है ही नहीं, असली लड़ाई तो उस झूठ से है जिसे हम खुद सच मानने के लिए तैयार बैठे हैं।